तो अभी आपने सोचा है कि ऑप्शनल में कॉपी इवेल्युएट कैसे होती है एंड जब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस फूड चेन एंड इट्स टाइप, जो कि जीएस में कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर जो बिल्कुल ही टेक्निकल सब्जेक्ट, ये पेपर है यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। किस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास क्या स्कोप है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको कैसे फोकस करना चाहिए, अगर आप एकेडमिक से हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं तो फिर आपके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, वो इस हम लेक्चर में बात करेंगे। प्लस इवेल्युएशन होता कैसे, मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है, एग्जाम में आपको मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, आप इस तरह की एक टेबल में ये देख सकते हो। इन तीन क्वेश्चंस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑप्शनल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है स्पेसिफिक नॉलेज एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीएस। ऑप्शनल यूपीएससी क्यों टेस्ट कर रहा है? क्या आप किसी भी स्पेशल फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, चाहे उसमें आपने एकेडमिक्स में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो जनरल नहीं है, दैट इज नॉट जनरल स्टडीज, मतलब इट इज स्पेसिफिक। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे ऑप्शनल में। एक वो जिन्होंने एकेडमिक्स में पढ़ा है या फिर जिन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, और दूसरे वो जो मेरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी के लिए ले लिया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपने पीएसआई ले लिया या फिर ज्योग्राफी ले लिया, राइट। तो दो तरह के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एकेडमिक्स के लिए लिया है और दूसरे जिन्होंने यूपीएससी के लिए लिया है, राइट। और दूसरा इसमें एक कैच और है कि क्वेश्चंस दो टाइप के आते हैं। पहले वो जो जीएस टाइप क्वेश्चंस है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसने तैयारी की हो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है, जिसने तैयारी ना की हो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऑप्शनल जूलॉजी का ये पेपर है मान लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोई जूलॉजी की स्पेसिफिक बुक की नीड नहीं है। कुछ तो आप इसमें अटेम्प्ट कर ही लोगे, चाहे आपने जीएस के लिए ही ये टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो, राइट। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जीएस टाइप के स्टूडेंट नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हुए? पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जीएस टाइप है, दूसरे जो कोर टेक्निकल कह सकते हैं। टेक्निकल मैं टर्म जूलॉजी की वजह से यूज नहीं कर रहा हूँ। सपोज सोशियो में भी कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज सिलेबस में लिखा है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी है। लेकिन अगर सोशियोलॉजी में पूछ लिया कि वुमेन इश्यूज के ऊपर या फिर माइग्रेशन की वजह से क्या इश्यूज होते हैं, तो वो जीएस वाले स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो दोज आर नॉन टेक्निकल जीएस टाइप क्वेश्चंस। तो ये दो तरह के स्टूडेंट हैं, दो तरह के क्वेश्चंस हैं। इश्यूज क्या है ऑप्शनल में? क्या रियल चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2 या 3 4 5 6 इनको अटेम्प्ट करने में है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो रियल चैलेंज है वो है क्वेश्चन नंबर 1 या इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये या तो आपको आता है या नहीं आता। इसमें क्या है, क्या आप जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे, टाइम जितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे, उतने ज्यादा मार्क्स आते जाएंगे। एक टाइम पे सैचुरेशन आएगा, लेकिन इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ एक्सेल कौन करेंगे? जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, राइट। अब जो प्रिपरेशन हमारी होती है, हम ज्यादातर इनको तैयार करते हैं, 80% टाइम हम इन्हीं क्वेश्चंस को देते हैं, इन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स को भी देते हैं। कोचिंग में भी आप देखोगे 80 to 90% टाइम डिवीजन इन्हीं के ऊपर होता है। एंड जैसे पीएसआईआर में लोग परेशान रहते हैं कि आईआर नहीं पढ़ाया, ज्योग्राफी में लोग परेशान रहते हैं कि पेपर 2 का जो करंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो नहीं पढ़ाए। सिमिलरली एंथ्रो में पेपर 2 में लोग परेशान होते हैं, पबएड में पेपर 2 में परेशान होते हैं, सोशियो में, हर एक ऑप्शन में जीएस टाइप की चीजें लोग छोड़ देते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा, देख लेना अपने आप, पेपर 1 से कुछ थिंकर इधर उधर से चिपका देना, हो जाएगा, राइट। तो रियल चैलेंज इनमें नहीं है। ये या तो आपको आते हैं या तो आप इसमें 0 स्कोर करोगे या फिर 100%, मतलब जो बेस्ट स्कोर होगा वो आप स्कोर कर लोगे, राइट। अगर टेक्निकल ऑप्शनल है तो इसमें अच्छा 6 7 8 नंबर भी स्कोर कर सकते हो, राइट। टेक्निकल ऑप्शनल नहीं है तो फिर उसमें भी ये स्कोप है। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल लाइक ज्योग्राफी में आप 6 7 8 नंबर 10 में से स्कोर नहीं कर सकते हो। अब चैलेंज आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, इन क्वेश्चंस में सब स्ट्रगल करेंगे, राइट। यहाँ जीएस वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन्होंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर ली हो वो तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। बेसिकली जिन्होंने मेहनत की है या एकेडमिक्स में ही सेम सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर जो सिर्फ टाइम पास बाई चांस प्रीलिम्स निकल गया, वो सब बराबर है। जैसे मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हुआ था, तो हो गया प्रीलिम्स क्वालिफाई, तो मेरा ध्यान था कि इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। पेपर 1 का स्कोर है 96। सेकंड और थर्ड में आई ट्राइड कि इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ज्योग्राफी में पेपर 1 सेक्शन है तो 175 क्रॉस हो गए और 155 क्रॉस हो गए पेपर 1 में। पेपर 2 में कहानी ऑलमोस्ट बराबर है। अब इम्प्रूव कैसे करना है? देखो, टेक्निकल टाइप के लिए तो यही है
कि इम्प्रूव करो, टाइम दो, जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़िया होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब जीएस टाइप क्वेश्चंस में एक तो आप यूट्यूब पे जाके सिनॉप्सिस में प्लेलिस्ट में जाना एंड गाइडेंस सीरीज में कुछ तो इन्होंने कह दिया, गाइडेंस सीरीज में आप जाओगे, ये एक पेपर ऑप्शनल के लिए वीडियो बनाया है, वाई विल फेल इन यूपीएससी द अल्टीमेट फिक्स, ये वाला राइट, जो दिस वन। तो इसमें क्या है, कुछ ये सिखाया है कि जीएस टाइप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर अफर्मेटिव एक्शन ये सोशियोलॉजी में पूछ सकता है, डिस्कस विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है दोनों, एंड इस तरह से राइट। तो इनको अटेम्प्ट करने के लिए वीडियो आप देख लेना, सिलेबस का कैसे यूज करते हैं, ये मस्ट है। मतलब ये वीडियो अगर आपने देख लिया, ऑप्शनल में 30 से 40 नंबर का गैप आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको ना एक टेस्ट दिखाता हूँ, सैंपल टेस्ट जो इन्होंने ये दिया है। देखो, मेरा मूड है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, एक बार में मैं इसमें 3 नंबर दे दूंगा, एंड दूसरा मूड है तो इसमें मैंने कितने नंबर दे दिए, 5.5 भी दे दिए। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में 6 नंबर दे दिए, एंड मूड बढ़िया है तो यहाँ पर कहाँ गया, 7.5 नंबर भी दे दिए। तो ये चीज़ें हमेशा हो सकती है, एग्जाम सब्जेक्टिव है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वाई 3 मार्क्स, वाई 5.5 मार्क्स, या वाई 6 मार्क्स और वाई 7.5 मार्क्स, ये स्कोप हमेशा रहेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज अबाउट फूड चेन एंड इट्स टाइप। इशू क्या है, मैंने ये नंबर कम क्यों दिए हैं, ऑप्शनल की कॉपी है, मैं यहाँ पे ऑप्शनल की चीज़ें देखना चाहूंगा, राइट। प्लस दूसरी चीज़ है, अगर मैं आंसर छोड़ दूं, सॉरी क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, मान लो मुझे ये लाइन नहीं पता, अब अगर मैं ये कहूँ इस आंसर को देख के आप बताओ ये किस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इन्होंने ये बिग बॉक्स में बंद किया, एक ये बिग बॉक्स में बंद किया, मतलब क्वेश्चन शायद ऐसा रहा हो, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन एंड टाइप्स ऑफ फूड चेन, राइट। आंसर देख के यही लगता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फूड चेन, डिस्कस टाइप्स ऑफ फूड चेन। ये काइंड ऑफ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है जहां पे आपके पास स्कोप है, खुल जाता है हमेशा, ये फिगर वगैरह ये सब चीजें चलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर आपका दिखना कैसा चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी आएंगे, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। इंट्रो, एक हेडिंग आपकी फूड चेन पे दिखनी चाहिए थी, दूसरी हेडिंग टाइप ऑफ फूड चेन। अब आप कहोगे कि 1 2 3 3 टाइप हैं, स्टूडेंट ने 2 टाइप लिख दिए, तीसरा भूल गए। देखो, टाइम भी कम होता है, स्पेस भी कम होता है, और आप सारी नॉलेज नहीं ला सकते। तो नॉलेज के बेस पे ये आपने मिस कर दिया, उसके बेस पे कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे एल्टन ने फूड चेन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर रेमंड लिंडमैन 10% रूल लेके आया, या फिर जो ओडम है, इन्होंने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बताया, फूड चेन उसके साथ कैसे लिंक्ड है, ये चीज़ें आप करके थोड़ा बेटर कर सकते हो। दूसरा पॉजिटिव आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्या है, मेरे हिसाब से अगर मैं लिखता आपको इम्प्रूव करने के लिए, देखो, क्वेश्चन इज अबाउट फूड चेन, पहला पार्ट है फूड चेन, इट इज अबाउट फूड चेन, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है टाइप ऑफ फूड चेन, तो एक टाइप मिसिंग है, ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू क्या है कि फूड चेन यहाँ पे आपके पास पूरा स्कोप है इंप्रूव करने का, राइट। मैं हेडिंग डालूंगा इस वे में कि फूड चेन मेरी एक हेडिंग है, इसके अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, थिंकर्स हो सकती है, इंपॉर्टेंस या रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, फूड चेन वर्सेस फूड वेव, लिमिटेशन, कुछ भी ऐसी चीजें डाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन यहाँ लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा, 1 2 3 करके डाल दूंगा। फिर थिंकर्स, एक दो थिंकर व्यू आते हैं तो ठीक है लिख देंगे, फिर इंपॉर्टेंस लिखेंगे, फूड चेन वर्सेस फूड वेब, अगर टेबल आती है तो टेबल बना देंगे, अदरवाइज फाइन। आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी आती है शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस लिखने में, ठीक है। इस वे में आप इसको बेटर कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ, ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, एक टर्म ये लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, एक टर्म ये लिखा है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एक टर्म ये लिखा है इन यूकैरियोट, 3 चीजें लिखी, एक कीवर्ड डिस्क्राइब भी है। अभी के लिए आप ये चीज छोड़ दो, इग्नोर करो डिस्क्राइब को। क्वेश्चन में क्या है, अगर आप सिलेबस की थीम पढ़ो, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्या आप इसको आंसर कर सकते हो, यस। डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मैं आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं इसको अलग अलग जेंडर के लिए या फिर एज ग्रुप के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकता हूँ, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कर सकता हूँ,
अगेन दूसरा क्वेश्चन एक ये भी हो सकता था, डिस्क्राइब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये भी बता सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का जो सिस्टम है आप बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, चेन पॉलीमरेज जिन्होंने पढ़ी है उनको शायद आता हो, राइट। बट ये क्वेश्चन क्या है, यहां डिस्क्राइब ए फॉर बी, बेसिकली दो थीम्स हैं, राइट। अब आप कहोगे यूकैरियोट क्या है, ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए बी भूल जाओ। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन कहूं, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे आप एग्जांपल्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हो, प्योरली ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन एन यूकैरियोट, अब आपको एग्जांपल्स जो देने हैं बेसिकली इसी से देने हैं। अगर ये लिखा होता कि डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन प्रोकैरियोट, तो फिर आपके एग्जांपल्स उससे फिक्स हो जाते हैं। तो समझ आया। तो ये बेसिकली जिससे आप एग्जांपल दोगे ये कीवर्ड हेल्पर है, इसका और कोई यूज नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछता डिस्क्राइब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन एन यूकैरियोट, तो बेसिकली आपका थीम एक ही होती। अब क्या है, यहां आपकी थीम ए है एक, और एक है थीम बी, ठीक है। आपको थीम ए से बी को लिंक करना है विद एग्जांपल्स ऑफ सी यूकैरियोट। इसमें आप अगर वेट देख सकते हो कि थीम ए और बी में वेटेज किसका ज्यादा है, तो ट्राई करो कि उससे इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन टर्म का वेटेज ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने फीडबैक दिया कि बेटर टू राइट इंट्रो इन थीम 2। अब देखो एग्जामिनर की तुरंत नजर पड़ती है कि ये प्रोकैरियोट का नहीं है डायग्राम, तो ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। बट अगेन इस क्वेश्चन में हेडिंग हेडिंग तो यहाँ दी ही है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक ही हेडिंग का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये अगर आपको पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लेना। एड ऑन एक दिया है, जब भी कुछ स्टैटिक टाइप क्वेश्चन हो ना वहां इवेल्युएशन हेडिंग दे दो, राइट। कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, समथिंग यूनिक जो क्वेश्चन में नहीं पूछा, जैसे आप प्रोकैरियोट से कंपेयर ही कर दो, बट इवेल्युएशन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। दूसरा है डिस्क्राइब मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज विद सुटेबल एग्जांपल। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एक थीम पूछी विद एग्जांपल। कायदे से अगर मैं यहाँ पे इट स्टेट्स के बदले मैं ये हेडिंग डालता क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, यहां से लिखता इट स्टेट्स दैट समथिंग, ठीक है। इशू क्या है कि पार्ट 2 जैसे आप देखो मेथड्स यहां से शुरू हो रहे हैं, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज आपका ये लग रहा है, ये है इंट्रो, आपने ये दे दिया, ठीक है। आप ये स्पेस देखो, 1 2 3 4 5 लाइन है। मेथड के लिए आप देखो 3 लाइन यहाँ लिखी है, अगला पूरा पेज भरा हुआ है, अगला पूरा पेज भरा हुआ है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आप समझ रहे हो। तो वेटेज आपने जस्टिफाई नहीं किया, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो जस्टिफाई करना जरूरी है, राइट। तो इसका तरीका क्या है, जब ऐसे दो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज आई डेफिनेशन टाइप चीज आ जाए, उसमें आप क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज है, यहाँ पे आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कहाँ ये वर्क करती है, एप्लीकेशन दे सकते हो, राइट। कुछ लिमिटेशन दे सकते हो कहाँ ये वर्क नहीं करती है। अब इस चीज में कौन बेटर होगा, जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाइयाँ की होंगी। इस वे में आपका आंसर चेक किया जाएगा। देखो मैं बेसिकली दो हेडिंग देखना चाहूंगा, मार्क्स जिन्होंने अच्छा किया है 7.58 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। इस वे में आप चीज़ों को इम्प्रूव करो। कंटेंट अगर रह जाए ना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर तो आपको भी लेने होंगे, ठीक। आपको ये समझना है जितने पार्ट पूछे हैं वो सब हेडिंग्स प्योरली एक्सप्लेन किए, जैसे इस आंसर में भी ये दो मेन हेडिंग्स होनी चाहिए थी, राइट। अगला, तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ आया, अगर आपने खूब पढ़ाई की है तो देन गो फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस, स्पेशली ऑप्शनल में पेपर 1 सेक्शन ए ज़्यादातर टेक्निकल होता है, तो आप अगर ये प्रेफर कर सकते हो देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर अपनी आंसर राइटिंग और गट्स पे भरोसा रखो एंड इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ट्राई करो कि कुछ थिंकर्स लेके आओ, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे कुछ ना कुछ थिंकर्स ज़रूर होते हैं। जीएस में जब आप पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल से टॉपिक मैच करो कि ये टॉपिक मेरे ऑप्शनल में भी सिलेबस में है, उसके लिए ज़रूर 2-3 थिंकर्स आप नेट पे देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, सिनॉप्सिस के ब्लॉग्स में सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको एक वर्दी 15 मिनट्स दिए हैं। अगर आप कोर्स वाइज देखना चाहो तो यहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज में कोर्सेज में जा सकते हो, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, दिस इज मेनली फॉर टेस्ट सीरीज, की टेस्ट सीरीज में आप किस तरह से एक्सेल कर सकते हो,
राइट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस लेक्चर में। अगर आपका कोई टॉपिक है डिस्कशन के लिए देन डू लेट मी नो।